परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अपना विचार रख रहा हूँ। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका पुनर्जन्म होता है? अगर पुनर्जन्म होता है तो कैसे होता है? क्या उस व्यक्ति को दोबारा जन्म अपने ही परिवार में हो सकता है? आइए इसे हम बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को इतना सुगम ढंग से शायद आज तक कोई नहीं बताया होगा। एकदम साफ साफ और सरल शब्दों में रख रहा हूँ। मान लीजिए कि एक घड़े में पानी भरा हुआ है और उस पानी से भरे हुए घड़ा को समुद्र में ले जाकर के तोड़ दे, या उसे इस प्रकार भी समझ लीजिए कि पानी से भरा हुआ घड़ा समुद्र में जाकर टूट जाए तो घड़ा का पानी कहाँ जाएगा? वह पानी समुद्र के अथाह जल में मिल जाएगा। अब आप उस घड़े में जो पानी था, क्या आप उसे अलग निकाल सकते हैं? नहीं ना। वह पानी वाष्प बनकर आकाश में चला जाएगा और बादल का रूप ले लेगा, फिर वर्षा के द्वारा जमीन पर चला आएगा। यही उस पानी का दोबारा जन्म हुआ। पानी का नाश कभी भी नहीं हो सकता और यह क्रम अनवरत चलता रहता है। फिर आप कहेंगे कि पानी धरती के अंदर भी तो जा सकता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, धरती में जा सकता है, लेकिन धरती से फिर पानी कुएं द्वारा, नल के द्वारा या धरती के नीचे से तैरते हुए किसी नदी, झरना, तालाब इत्यादि में जाएगा और फिर वाष्प बनकर ऊपर आकाश में ही उठेगा और फिर वर्षा के द्वारा नीचे धरती पर ही आएगा। तो फिर आप कहेंगे कि उस पानी को पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े पी करके समाप्त कर देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह पानी कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। पेड़ पौधे जब सूख जाएगा तो पेड़ पौधे में उपस्थित पानी सूख कर फिर वाष्पित होगा, फिर ऊपर ही जाएगा और पशु पक्षी या कोई जीव पानी का उत्सर्जन कर देगा, फिर पानी वाष्प बन करके फिर आकाश में ही जाएगा और फिर धरती पर ही आएगा। कहने का मतलब स्पष्ट है कि पानी का कभी नाश नहीं होगा, उसका बार बार इस धरती पर आना जारी रहेगा। आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक इसी तरह यह संसार, यह प्राणी जगत समुद्र की तरह ही है। बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिए पुनर्जन्म को। इससे आसान शब्दों में कोई नहीं बता सकता। यह संसार समुद्र के समान है और इस संसार रूपी समुद्र में किसी जीव के शरीर रूपी घड़ा टूट जाए तो शरीर कहाँ जाएगा? और शरीर में स्थित जीवात्मा इस संसार में कहाँ गायब हो जाएगा? क्या आप इसे जान सकते हैं कि वह कहाँ गया? ध्यान पूर्वक सुनिए। यह शरीर 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है। जिस समय शरीर रूपी ये घड़ा टूटेगा तो ये 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा। धरती अर्थात मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगा। पानी, पानी में मिल जाएगा। हवा, हवा में मिल जाएगा। आकाश, आकाश में मिल जाएगा। और जीव द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार वह मिला हुआ 5 तत्व जो प्रकृति में मौजूद है, पुनः प्रकृति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वासनाओं से युक्त शून्य आत्माओं को आच्छादित कर लेगा और पूर्व में किए कर्म के अनुकूल पुरुष के वीर्य तथा स्त्री के रज में
समाहित हो जाएगा। जो बादल की तरह, जैसे बादल को आकाश शून्य है और शून्य आकाश में वो बादल रूप ग्रहण कर लिया, वैसे ही वह वीर्ज तथा रज के रूप में एक रूप को ग्रहण करेगा। और जिस प्रकार जल को संग्रहित कर बादल जल बरसाकर जल का पुनर्जन्म करा देता है, उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री रूपी बादल से वर्षा रूपी जीव धरती पर आएगा। यह कर्म तब तक चलता रहेगा जब तक कर्म का बीज समाप्त न हो जाए। जीव का कर्म वासनाएं अगर जल जाएगा तो उसका पुनर्जन्म समाप्त हो जाएगा, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वह कैसे? जिस प्रकार बीज को भून देने पर बीज का अंकुरन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कर्म रूपी वासनाएं जल जाए, नष्ट हो जाए तो जीव का पुनर्जन्म नहीं होगा। जिसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथैधांसी समृद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला करके नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि कर्म वासनाओं रूपी लकड़ी को जलाकर नष्ट कर देती है। किसी भी व्यक्ति की अपूर्ण इच्छाएं और भौतिक संसार से मोह पुनर्जन्म का कारण बनता है। किसी साधक की अधूरी साधना या तपस्या को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म हो सकता है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कर्म तथा वासना के अनुसार, जीव के कर्म और वासना के अनुसार वह जीव उस आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है और अगले जन्म धारण कर लेती है। जन्म मरण का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव मोक्ष को न प्राप्त कर ले। अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि पुनर्जन्म का मुख्य कारण है कर्म का सिद्धांत, जिसके कारण जीवों को अपने किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। जीवों की सांसारिक पदार्थों में आसक्ति और अपूर्ण इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। व्यक्ति को पिछले जन्मों की कोई बात याद नहीं रहती, लेकिन जीवों के स्वभाव गुण धर्मों से पता चलता है कि वह पिछले जन्मों में कैसा था, क्या रहा होगा। यही कारण है कि बहुत अपने माता पिता तथा समाज के बहुत अधिक कोशिशों के बाद भी जीवों के स्वभाव नहीं बदलता रहता, व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता रहता है। बार बार सत्संग, अच्छे व्यक्ति के संग करने से उनके संस्कार बदलते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे, एक चोर को चोरी करने के जुर्म में जेल जाना पड़ता है, फिर जेल से आने के बाद फिर वह चोरी करने लगता है। एक चरित्रहीन व्यक्ति को लाख दंडित करने के बाद भी उसके चरित्रहीनता पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका एक ही उपाय है, जो माया मोह से रहित पूर्ण वैरागी संत हों और उसके सानिध्य में उसके शरणागत होकर उसके सत्संग को ग्रहण कर अपने किए हुए पूर्व जन्म के कर्म स्वभाव को बदल सकते हैं। अब आपसे सबसे गहरा प्रश्न का जवाब मैं देने जा रहा हूं कि मेरा अगला जन्म अपने ही परिवार में होगा, इसकी क्या संभावना है? हिंदू धर्म एवं कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है, अगर शरीर छोड़ते समय उसे अपने ही परिवार से लगाव, अधूरी इच्छाएं तथा कोई कर्म शेष रह गया हो तो उसका अगला जन्म अपने ही परिवार में हो सकता है। अगर किसी पूर्वज की भी इच्छाएं अधूरी रह गई हों तथा उसे पूरा करने के लिए उस परिवार में उससे जन्म लेना पड़ सकता है, या अपने ही परिवार के ऋण को अगर नहीं उतार पाया हो,
और उसे शरीर छोड़ते वक्त यह महसूस हुआ हो, यह अनुभव हुआ हो कि मैं अपने परिवार, अपने माता पिता के ऋण को नहीं उतार पाया, इसलिए जब वह शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ते वक्त ये उसके चित्त में समाहित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जन्म फिर अपने ही परिवार में होता है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है, क्या पुनर्जन्म जीवों का होता है और पुनर्जन्म मेरा कितने बार हो सकता है और हमारा पुनर्जन्म कब न होगी, इसके लिए क्या करना होगा। और आज इतना ही। शेष पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत को सरल शब्दों में, कोई किताबी ज्ञान से नहीं, किताबी भाषा में नहीं, अपने शब्दों में आपके बीच रखूंगा। आज इतना ही। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।